और अब बात कर लेते हैं एक सवाल की। सवाल ये कि कैसे स्वच्छ बनेगी पिंक सिटी। आपको बताते चले कि इंदौर स्वच्छता का 7वां आसमान छूने की तैयारी में जुट चुका है। वहीं पिंक सिटी में भी हर बार की तरह टॉप 10 में आने का दावा करने वाली दोनों शहर सरकार की मुखिया से लेकर अफसर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अच्छे प्रदर्शन का कोरा दम भर रहे हैं, जबकि धरातल पर अब तक दोनों निगम गीला सूखा कचरा ही अलग नहीं कर पाए और न ही शहरवासियों को जागरूक करने के लिए निगम की ओर से कोई प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की परीक्षा साल 2022 में 7,500 अंक की हुई थी, जबकि साल 2023 में बढ़ाकर 9,500 अंक कर दिए गए। यानी कि पॉलिथीन प्रतिबंध से लेकर कचरे के निपटारे समेत सभी पैरामीटर पर नगर निगम को बहुत ज्यादा काम करना होगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की आहट शुरू हो चुकी है। अब की बार 9500 नंबर की पहली स्टेज की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट डेटा अपलोड करने का काम कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने में भी नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। नगर निगम ग्रेटर की मुखिया डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेंद्र सोनी के मुताबिक निगम अपने स्तर पर तो काम कर रहा है, लेकिन आम जन की भागीदारी के बिना जयपुर की रैंकिंग आना संभव नहीं। इसके लिए जयपुराइट्स को जागरूक होना होगा। ऊपर जाने के बाद दुकानदार मुख्य सड़कों पर कचरा डाल देते हैं, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। यदि अब किसी ने कचरा सड़क पर डाला तो 200 से 1,000 रुपए तक केयरिंग चार्ज वसूला जाएगा। हालांकि नगर निगम की शहरी मुखिया और अफसरों के बयानों के इतर धरातल पर देखें तो राजधानी में अब तक ऊपर का समय तय ही नहीं हो पाया है। लोगों को दिन भर कचरा डालने के लिए ऊपर का इंतजार करना पड़ता है, जबकि राजधानी में कचरा संग्रहण के नाम पर हर महीने 9 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं, जबकि 8 करोड़ प्रति माह कचरा संग्रहण पर खर्च कर इंदौर नगर निगम 5 साल से सफाई में अव्वल रहा है। पूरे शहर में 600 से अधिक कचरा डिपो हैं, वहीं 15 से अधिक ट्रांसफर स्टेशन हैं। इनके आसपास लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर ने अब तक गीला सूखा कचरा ही अलग नहीं किया और न ही शहरवासियों को जागरूक करने के लिए निगम की तरफ से कोई प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में लीटर बिन्स के खाली पड़े स्टैंड, दीवारों पर 2 साल पुरानी स्वच्छता सर्वेक्षण की पेंटिंग ये बताने के लिए काफी है कि शहर में इस वर्ष अब तक सर्वेक्षण की शुरुआत तक नहीं हुई है। आलम यह है कि ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर कानूनी उलझनों में ऐसी फंसी हैं कि उनको हमेशा कुर्सी जाने का डर सताता रहता है। और हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनीश गुर्जर उद्घाटन और शिलान्यास में व्यस्त है। यही कारण है कि शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और स्वच्छता रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सबसे मेन चैलेंज जो है वो है पॉलीथीन्स का, क्योंकि पॉलीथीन्स जो है वो यूज़ होती है, उससे ज़्यादा हमें चारों ओर दिखाई देती है, तो उसको भी लगाम लगाने की है। हम चाहते हैं 2023 की, जैसे आपको अभी बताया स्वच्छता सर्वेक्षण की थीम है वेस्ट टू वेल्थ है, वैसे हमारे नगर निगम की जो 2023 की हमने थीम है वो है हमारे बी पॉजिटिव और थिंक पॉजिटिव, कि हम पॉजिटिविटी के साथ में किसी को पनिश करके हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। यूजर चार्जेस के भी मार्क्स हैं, तो जनता आगे आकर यूजर चार्जेज अपने शहर के लिए देगी। जो फैसिलिटी नगर निगम प्रोवाइड करवा रहा है उसका भुगतान अगर करती है तो नगर निगम भी स्ट्रेंथन होगा और कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स के उसके 150 मार्क्स तो हमारे यूजर चार्जेस के हैं, वो भी हमें मिलेंगे। देखिए, मैं तो जब से मेयर बनी हूँ तब से मेरा सफाई पे फोकस है और इसीलिए राजस्थान में नगर निगम हेरिटेज पहले पायदान पे आया है। अब मेरा टारगेट टॉप 10 में लाने का है और इसके लिए बिल्कुल रोड मैप बना हुआ है। CSI SI हमने हमारे ROs JN एक्शन सबको वार्ड वाइज दे रखा है कि इस वार्ड की आप खुद मॉनिटरिंग करेंगे और मैं खुद भी निकलूंगी। अभी हमारे CO भी सफाई व्यवस्था के लिए निकल रहे हैं और जिसकी भी सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाई जाएगी उसे तुरंत प्रभाव से APO किया जाएगा। मैं तो मानती हूँ, देखिए, सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए
जनप्रतिनिधियों को निकलना चाहिए, पार्षदों को निकलना चाहिए, अपने अपने वार्ड के आसपास का एरिया संभालना चाहिए। मेयर, आयुक्त, सफाई समिति चेयरमैन, उपायुक्त स्वास्थ्य संसाधन, CSI, SI, जमादारों और स्वच्छता दूतों की लंबी चौड़ी फौज होने के बावजूद ना तो सड़कों से कचरा समय से उठ रहा है और ना ही घर घर कचरा संग्रहण के लिए हूपर पहुंच रहे हैं। दोनों नगर निगमों में सफाई कर्मचारी की स्थिति की बात करें तो 4200 सफाई कर्मी हैं, जबकि ग्रेटर में 3200 हैं। हेरिटेज में 14 CSI हैं, जबकि ग्रेटर में 15 हैं। हेरिटेज में 100 SI हैं, जबकि ग्रेटर में 150 हैं। हेरिटेज में 150 जमादार हैं, जबकि ग्रेटर में 145 हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर वो कौन से पैरामीटर हैं जिनकी कसौटी पर शहर को कसा जाना है और क्या करने पर अंक मिलेंगे। वार्डों में 95% से अधिक प्रचार प्रसार करने पर 25 अंक, वार्डों में 75 से 90% तक प्रचार प्रसार पर 20 अंक, वार्डों में 50 से 74% तक प्रचार प्रसार करने पर 15 अंक, वार्डों में 50% से कम प्रचार प्रसार करने पर 10 अंक। तो इस तरह से जागरूकता के जरिए नगर निगम अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर खरा न उतरने पर अंकों में कटौती हो सकती है। सड़क पर थूकने पर सर्वेक्षण में 80 अंक काटे जाएंगे। शौचालयों में गंदगी मिलने पर 250 अंक कटेंगे। लैंडफिल और STP साइट सेग्रीगेशन नहीं मिलने पर 700 अंक काटे जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किए जाने पर 150 अंक कटेंगे। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के उपकरण नहीं होने पर 375 अंकों की चोट होगी। स्वच्छ वार्ड रैंकिंग गिरने पर 320 अंक काटे जाएंगे। निगम प्रशासन और सिटीजन की ओर से इनोवेशन नहीं होने पर 200 अंक काटे जाएंगे। स्वच्छता ऐप डाउनलोड, शिकायत नहीं करने, फीडबैक नहीं देने पर 550 अंक काटे जाएंगे। स्वच्छता की ब्रांडिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 25 अंक काटे जाएंगे। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो राजधानी को हर सर्वेक्षण में सर्टिफिकेशन के नंबर नहीं मिल रहे हैं। पिछले 3 सर्वेक्षण पर नजर डालें तो गार्बेज फ्री सिटी में स्टार रेटिंग के 800, 950 और 1000 अंक सीधे ही कट गए। इस बार 1350 अंक सीधे कटने का डर है। दिल्ली से टीम आकर शहर में इन सभी मानकों को परखती है। इंदौर में गीला सूखा, डायपर, सैनिटरी पैड, बैटरी, प्रतिबंधित प्लास्टिक, कांच और ऐसा कचरा जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, इसे लिया जाता है। जबकि जयपुर की दोनों नगर निगम में एक जैसा हाल है। ना तो गीला सूखा कचरा अलग हो रहा है और न ही अन्य कचरे के लिए गाड़ियों में कोई बॉक्स व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं। निगम के जिम्मेदार अधिकारी अब तक हूपर को ही व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। हेरिटेज नगर निगम ने रूट चार्ट तो बना लिया, लेकिन लोगों को हूपर का इंतजार रहता है। दुकानों के बाहर डस्टबिन की बात है। डस्टबिन के लिए हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं और जब जन सहभागिता जरूरी, निगम जाकर चालान काटे, पेनल्टी करे, तब जाकर कोई डस्टबिन रखे। क्या हमारा शहर है, हम नहीं सोच सकते कि हमारा शहर है, हम हमारा कचरा कैसे बाहर फेंक रहे हैं, या फिर ऐसा देख रहे ऊपर का जो टाइम है उस टाइम पर कचरा नहीं डालना और वो ऊपर के जाने के बाद में दाएं बाएं देख कर बाहर कचरा फेंकना, ये तो गलत बात है। अगर हमें हमारे शहर को साफ करना है तो नगर निगम का साथ देना होगा। अकेला नगर निगम जो है वो नाकाफी है कि अकेला नगर निगम अगर पूरा स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1, जब तक जयपुर की जनता नहीं चाहेगी कि अपनो जयपुर नंबर 1 जयपुर होना चाहिए, तब तक जयपुर नंबर 1 पे नहीं आ सकता। पॉलीथीन वाकई एक बड़ी चुनौती है। यद्यपि जो कानून है वो नोटिफिकेशन है वो हमने लागू कर रखा है, समय समय पर कार्रवाई करते हैं। अभी इसमें भी और तेज़ी लाएंगे। इसमें जब्ती और चालान की संख्या और जुर्माने की संख्या भी बढ़ाएंगे। पर पॉलीथीन का जो यूज है वो अभी आम जन की प्रवृत्ति से जा नहीं पा रहा है। अब लगातार दंडात्मक या जुर्माने की कार्रवाई से संभव है कि कुछ इसमें सुधार हो। कुल मिलाकर मौजूदा हालात ऐसे हैं जिसमें शहर की रैंकिंग का पिछड़ना तय है, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जिनके जरिए पिछले साल से बेहतर रैंकिंग लाई जा सकती है। वो काम है मुख्य जगहों सहित गली मोहल्लों की नियमित सफाई कराई जाए, सभी संसाधनों को सही ढंग से उपयोग किया जाए, गीले और सूखे कचरे को कचरा गाड़ी में अलग अलग एकत्र किया जाए, लोग भी अलग अलग ही कचरा देने का काम करें, हर घर से कचरा सीधा कचरा गाड़ी में डाला जाए, खुले में कचरा फेंकना बंद हो, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो,
प्लास्टिक वेस्ट का पूरी तरीके से निष्पादन हो, सार्वजनिक शौचालयों में साफ सफाई का प्रबंध हो, लोग गीले कचरे की घर पर ही कंपोस्टिंग मटका खाद के रूप में करें। इससे कचरे की मात्रा में कमी आएगी और सर्वेक्षण के अंक बढ़ेंगे। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज की गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा हों। बहरहाल इस बार सर्वेक्षण की थीम कचरे से समृद्धि रखी गई है। इसमें कचरे से शहर को समृद्ध बनाने पर क्या काम किए जा रहे हैं, इसको देखा जाएगा। इसके लिए निकायों को 3R यानी रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस सिद्धांत पर काम करना होगा, यानी पॉलीथीन प्रतिबंध से लेकर कचरे के निपटारे सहित सभी पैरामीटर पर नगर निगम को अधिक काम करना होगा। इस बार जयपुर के लिए रैंकिंग सुधारने के लिए बड़ी चुनौती शहर के रेड स्पॉट्स को हटाना होगा। अगर शहर के प्रमुख पब्लिक प्लेस पर रेड स्पॉट दिखाई दिए तो उसके भी पॉइंट्स कटेंगे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।